हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आए हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नोन एज ए चार्जिंग मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। It means how we can charge any body. How many methods are there? There are 3 methods. Out of these, one method you have studied in the introductions of electric charge. आपने देखा था कि जब एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी पर मैं रब करता था, जैसे ग्लास रॉड को जब मैं सिल्क पर रब किया था तो ग्लास रॉड पर एक प्रॉपर्टी आ गई थी और वो उस प्रॉपर्टी के कारण वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। चूंकि ये प्रॉपर्टी फ्रिक्शन के कारण आया था उस बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एनी बॉडी कैन बी चार्ज बाय ए मेथड दैट इज नोन एज ए फ्रिक्शन मेथड। सो द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज बाय फ्रिक्शन method. In this method we can charge insulated body. Mean if a body is insulated then you can charge this body by the friction method. फ्रिक्शन मेथड में जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रब किया जाता है तो बॉडी के उस हिस्से पर जहां रब किया जाता है उस पर चार्ज एक्वायर हो जाता है और यह चार्ज स्टैटिक होता है। चूंकि ये बॉडी चार्ज हुआ, क्यों चार्ज हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण हुआ, इसलिए ऐसे मेथड को हम फ्रिक्शन मेथड कहते हैं। जब हम दो बॉडी को रब करते हैं तो उनके बीच हीट जनरेट होती है और उस बॉडी के एटम्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हीट पाकर, कुछ एनर्जी पाकर के वो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके दूसरे बॉडी के पास चले जाते हैं। इस तरह से एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है। सो बाय फ्रिक्शन मेथड वी कैन चार्ज एनी इंसुलेटेड बॉडी। एक क्वेश्चन यहां उठता है कि क्यों मैं इंसुलेटेड बॉडी को चार्ज करता हूं। बच्चों, आप किसी भी मेटल को भी अगर चार्ज करोगे, दूसरी बॉडी पर रब करोगे तो भी चार्ज होगा, बट देयर इज ए प्रॉब्लम। ह्यूमन बीइंग्स इज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप जब किसी मेटल को लेकर के किसी आप सिल्क पर या किसी भी चीज पर उसको रब करोगे तो उसमें भी ये पॉसिबिलिटी होगी कि बॉडी चार्ज होगा। लेकिन उसके अंदर घटना क्या होता है कि चूंकि वो मेटल है, मेटल एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो चार्ज उस बॉडी के थ्रू आपके शरीर में आएगा और अर्थ में चला जाएगा। तो इस तरह से हम किसी मेटल को चार्ज तो करते हैं बट यू कांट रियलाइज दिस चार्ज। सो बाय द फ्रिक्शन मेथड वी कैन चार्ज only insulated body. Now the second method is charging by conduction. What is the charging by conduction? बच्चों, जब किसी बॉडी को चार्ज करना होता है बाय कंडक्शन के थ्रू तो एक ऐसा चार्जिंग का प्रोसेस है जिसमें एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज कंडक्टर के पास हम ले जाते हैं, उसके पास ले जाते हैं और उसको टच कराते हैं। टच कराने से सेकंड बॉडी जो अनचार्ज थी वो भी चार्ज हो जाती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट? कंडक्शन मीन्स ए चार्ज बॉडी इज टच्ड विथ अनचार्ज बॉडी, देन अनचार्ज बॉडी इज चार्ज्ड। So a process
Suppose this is an uncharged body. This is an uncharged body. Since this is an uncharged body and this is a conductor, so in conduction method B can be charged the conductor, not insulator. इसमें इंसुलेटर को नहीं चार्ज किया जाता, इसमें जब भी चार्ज किया जाता है कंडक्टर को चार्ज किया जाता है। देखो, अगर ये कोई कंडक्टर है तो इसमें तमाम एटम्स होंगे, और तमाम एटम्स होंगे तो तमाम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर वहाँ तमाम इलेक्ट्रॉन्स है तो वहाँ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो पूरी बॉडीज के अंदर घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस बॉडीज कंटेन्स +5 charge, then there is also -5 negative charges are also there. In this condition, since there is a 5 positive charge and there is 5 negative charge, so net charge on this body is 0. Net charge is equal to 0. What happen when you bring a charged body near to this? जब इस बॉडी के नज़दीक आप एक चार्ज बॉडी लेकर के आएंगे, सपोज दिस बॉडी इज ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जैसे ही लेकर के आएंगे ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस कंडक्टर के अंदर से जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो इससे रिपेल हो जाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, इन कंडक्शन प्रोसेस दिस बॉडी इज टच्ड विद दिस, मतलब इसके साथ क्या किया जाता है, इसका टच करा दिया जाता है, टच्ड। तो जैसे ही हम टच करते हैं ये इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर करता है, रिपेल कर देता है। इस कंडीशंस में ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जब न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो ये कंडक्टर क्या हो जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज अधिक मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाता है, या जितने पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर पड़े रहते हैं। इट मीन्स देयर इज ए deficiency of electrons. Due to the deficiency of electron, when we remove charge body from this body, so this body is positively charged body, and this positive charge accumulated at the surface of the body. So this process is known as a charging by conduction. अब अगर आप सपोज करते हो इसके पास मैं एक अनचार्ज बॉडी है और उसके पास मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर के आता हूं तो क्या होता है, सपोज दिस इज ए चार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी, दिस इज अनचार्ज बॉडी। अगर इसके पास मैं एक नेगेटिव चार्ज बॉडी ला करके इसके पास अगर लाता हूं तो इस बॉडी के जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव चार्ज इससे दूर जाएंगे क्योंकि रिपेल करेगा। व्हाट हैपन, दिस नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज, सो ऑन द बॉडी, ऑन द कंडक्टर देयर आर deficiency of positive charge, and due to deficiency of positive charge numbers of electrons more than the positive charge, so you can say that this body is negatively charged and these charge are accumulated at the surface of the body, so body is negatively charged body। बच्चों इन चीज़ों में एक चीज़ देखने की खास बात ये होती है कि अगर मैं इस अनचार्ज बॉडी के पास एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लाता हूं, टच करता हूं, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है। इसी तरह से जब हम इस बॉडी के से हमने एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को टच किया था तो जो कंडक्टर था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी। चार्जिंग बाय induction। What is the charging by induction? The process, ये भी एक प्रोसेस है।
बच्चों आपने देखा कि फ्रिक्शंस में दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब करते थे, तो एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो हीट एनर्जी पा करके दूसरी बॉडी में चले जाते थे और इस तरह बॉडी चार्ज हो जाते थे। उसमें एक बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज होती थी तो दूसरी बॉडी निगेटिवली चार्ज होती थी। कंडक्शंस में क्या है, अगर मेरे पास एक अनचार्ज बॉडी है और उसे चार्ज करना है तो उसके नज़दीक में एक चार्ज बॉडी को लाते हैं और उसको उस अनचार्ज बॉडी से टच करा देते हैं। अगर मैं अनचार्ज बॉडी को पर नेगेटिव चार्ज चाहता हूं तो उससे एक नेगेटिवली चार्ज रॉड ला करके टच कराता हूं। अगर अनचार्ज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना चाहते हैं तो उसके टच में पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेकर के टच कराते हैं। बट इन केस ऑफ इंडक्शंस बी चार्ज एंड अनचार्ज कंडक्टर विदाउट टचिंग, मतलब एक चार्ज रॉड को अनचार्ज बॉडी के नज़दीक लेकर के आते हैं, लेकिन ध्यान रहे टच नहीं कराते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि व्हाट द प्रोसेस हियर एग्जिस्ट। सपोज कर लेते हैं वी वांट टू चार्ज वन, if there is one uncharged body, this is uncharged body, so there is positive, negative, negative, positive, negative, positive, positive, negative, negative, positive. It means there are equal number of positive charge and there are equal number of negative charge. So we can say that once again net charge is 0 on this body. What happen if a charged body, एक charged rod is bringing near to this body without touching? Suppose we brings here a positive charge rod like this. तो जैसे ही हम एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके नज़दीक लाते हैं, इसका वर्क क्या है, ये इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और जितने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 एंड हियर 1 2 3 4 5। अब देखो यू कैन से दैट ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी था, ये सारे नेगेटिव चार्ज 5 जो नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के अंदर थे अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। बच्चों ये जब हम टच कराते थे तो ये इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाते थे, लेकिन इन कंडक्शन दे नॉट न्यूट्रलाइज दिस। उसको क्या कर लेता है, ये अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसलिए ऐसे चार्जेज को हम क्या कहते हैं, बाउंड चार्ज का नाम देते हैं। और ये बॉडी क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर रिपेल करेगा और ये कहलाते हैं फ्री चार्ज। ये कहलाते हैं फ्री चार्ज। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि इस बॉडी को अर्थ करा देते हैं, अर्थिंग। व्हाट इज द मीन्स ऑफ अर्थिंग? दिस इज द पॉजिटिव चार्ज बॉडी and there is negative charge and there is positive charge. जैसे ही हम इस बॉडी की अर्थिंग करते हैं, इट मीन्स वी कनेक्ट दिस अनचार्ज बॉडी टू द अर्थ। व्हाट हैपन, अर्थ भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके आएंगे ऊपर की तरफ और ये जितने धीरे 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 पॉजिटिव चार्ज हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जब पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर देंगे तो इस बॉडी पर हमें क्या मिलेगा, ये सारे के सारे चार्ज इसको जैसे ही न्यूट्रलाइज करेंगे हम लोग इस पर केवल नेगेटिव चार्ज पाएंगे। अब हमारा वर्क क्या होगा कि इस रॉड को यहाँ से मैं दूर लेके जाऊंगा और इसकी अर्थिंग को भी डिस्कनेक्ट कर दूंगा।
और जैसे ही अर्थिंग को डिस्कनेक्ट करूंगा, इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज इसके सरफेस पर क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस तरह बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो बच्चों आपने क्या देखा था, इन केस ऑफ कंडक्शन व्हेन यू ब्रिंग ए पॉजिटिव रॉड नियर अनचार्ज रॉड, देन अनचार्ज बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज आल्सो। और अगर आप उसके नज़दीक एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेकर के आए थे, नेगेटिव चार्ज रॉड को लेकर के आए थे, तो आपने देखा था वो बॉडी भी नेगेटिवली चार्ज हुआ था। इट मीन्स अगर आप पॉजिटिव चार्ज रॉड को लेकर के आते हैं तो अनचार्ज बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज होती है। अगर नेगेटिव चार्ज को लेकर के आते हैं तो अनचार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है। बट व्हाट हैपन इन इंडक्शन, इंडक्शंस में क्या हुआ कि अगर आप बॉडी के नज़दीक एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेकर के आते हैं तो वो बॉडी कैसी चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है। इसी तरह से अगर आप यहां पर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को रॉड को लेकर के आते हैं तो ये क्या करेगा, सारे पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और सारे नेगेटिव को रिपेल कर देगा। उस समय चूंकि ये सारे चार्ज इसके कारण इसकी तरफ बधे हैं, इसलिए बाउंड चार्ज कहलाएंगे। और इस केस में यहां फ्री चार्ज नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। अब हमारा सेकंड काम होगा कि इसके बाद हम इस अनचार्ज बॉडी की क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। जैसे ही अर्थिंग करते हैं, अब यहां पर क्या है, ये चूंकि नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हुआ है और यहां पर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हुआ है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज कहां चले जाएंगे, इस वायर के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे। और जब ये अर्थ में चले जाएंगे तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज इसकी तरफ बाउंड हो जाएंगे। अब हम इसकी अर्थिंग को और इस रॉड को जैसे ही रिमूव करेंगे, ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी और पूरी पॉजिटिव चार्ज पूरे बॉडी के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय द इंडक्शन। हम इंडक्शन के प्रोसेस से अगर मैं दो अनचार्ज बॉडी को भी चार्ज करना चाहूं तो उसके बारे में आप देखो कि हाउ वी कैन चार्ज टू अनचार्ज बॉडी बाय द इंडक्शन। सपोज वी वांट टू चार्ज these two uncharged body which are in contact. This body is A and this body is B. So what happen, they contain some positive charge like this and also here some positive and negative charge. चूंकि अगर दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में है और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के इक्वल हैं, so we can say that net charge on two body is 0. अब जब हम इस बॉडी के नज़दीक, इंटरेस्ट बॉडी A और B के नज़दीक मैं कोई रॉड लेकर के आता हूं और ये रॉड कैसा होता है, चार्ज होता है। सपोज कर लेते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान रहे इन इंडक्शंस में इस बॉडी को इस बॉडी के साथ टच नहीं करना है। तो क्या होगा, इन दोनों टच बॉडी में जितने निगेटिव चार्ज हैं उसको अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा। इस कारण क्योंकि जो A में निगेटिव चार्ज है उसको भी खींच लिया, जो B में निगेटिव चार्ज है उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जो A में पॉजिटिव चार्ज है इसको रिपेल करेगा और B के जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ रह जाएंगे। तो A बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी और B बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन बॉडी को सेपरेट कर देंगे। बॉडी A, दिस इज द बॉडी A एंड दिस इज द बॉडी B। अब हम सेपरेट करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि इसको पॉजिटिव चार्ज हम इसके नज़दीक रखेंगे। सो बाउंड चार्ज आर हियर प्रेजेंट, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर ऑन द सेकंड बॉडी। अब ये दोनों बॉडी टच में नहीं है, दोनों बॉडी को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया है। ड्यू टू सेपरेशंस दिस चार्ज बॉडी अट्रैक्ट दिस नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉडी A and due to separation positive charge is present on the body B.
Now, if we remove this charge also, what happen? And the separation between these two body also increases at a time. This negatively charged distributed over the surface of the body A, and the positive charge are also distributed over the surface of uncharged body B. So we can say that two body also can be charged by the induction method. These are the process of charging a body by friction, by conductions and by inductions. Thank you.